आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि MS पावर पॉइंट के अंदर में ये होम ब्लॉक के अंदर में लेआउट, रीसेट और डिलीट, ये तीनों ऑप्शन का क्या काम होता है। हम पीछे सेशन में आपको न्यू स्लाइड के अंदर का सारे ऑप्शन के बारे में बताए हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि MS वर्ड के अंदर में, ये होम ब्लॉक के अंदर में लेआउट, रीसेट और डिलीट का क्या काम होता है। हम लोग लेआउट का यूज क्यों करते हैं, रीसेट का क्या काम होता है और इसमें हम लोग स्लाइड को डिलीट कैसे करेंगे। तो लेआउट के बारे में यहाँ लिखता है कि चेंज द लेआउट ऑफ द सेलेक्टेड स्लाइड। सपोज कीजिए कि हम एक स्लाइड यहाँ बनाए हैं। आप कोई भी स्लाइड लीजिए जो हम पहले से बना चुके हैं, लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि ये स्लाइड ये नहीं रहे, इसको रहते हुए कोई दूसरा स्लाइड हमको चाहिए। तो आप यहाँ से स्लाइड लेआउट ऑप्शन का जाइए, लीजिए, इसमें से जो चाहिए। सपोज कीजिए कि हम लोग को 2 कंटेंट्स चाहिए, टाइटल ओनली ही चाहिए या फिगर वाला चाहिए, फिगर विद कैप्शन चाहिए। आपको जो लेना है आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग को ये फिगर विद कैप्शन चाहिए। देखिए ये तो मेरा है ही, एक नया इसी में वो स्लाइड मिटा नहीं और इसमें आ गया। इसमें आप इसको जो करना चाहे आप कर सकते हैं। फिर वही बात, आपको फिगर लाने आता है, यहीं से फिगर खोलिए और जो फिगर आपको यहाँ से लाने का मन है, जहाँ भी फिगर होगा, सपोज कीजिए कि आप ई ड्राइव में यहाँ पे पिक्चर वगैरह रखे हैं, यहाँ से भी कोई नेचर का या भगवान का जो जैसे पिक्चर लाने का मन है आप यहाँ इसके अंदर में आप ले आ सकते हैं। तो ये पिक्चर लाने का हमारा कंसेप्ट है, ये आप जानते भी हैं। तो ये देखिए हमारा आ गया। तो इस टाइप से आप एक स्लाइड ले आए और वहाँ पे चाहते हैं कि नहीं हमको अब ये स्लाइड नहीं चाहिए, तो आप होम ब्लॉक के अंदर में इस लेआउट ऑप्शन का यूज करके देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई भी स्लाइड, सपोज कीजिए कि यहाँ से हम न्यू स्लाइड से एक ब्लैंक ले लेते हैं। तो किसी कारण से ब्लैंक हम ले लिए, लेकिन इस ब्लैंक को हमको नहीं चाहिए। तो एक तो उपाय है कि आप या तो उसे डिलीट कीजिए, फिर दूसरा नया लाइए, लेकिन हम चाहते हैं कि ना ये स्लाइड वही रहे और यहाँ पे कोई दूसरा स्लाइड ले आए। सपोज कीजिए कि हम 2 कंटेंट्स वाले लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको हेडिंग दीजिए, आपको डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट के बारे में जो बनाना है आप इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये आपका लेआउट का कंसेप्ट रहता है कि लेआउट में आप कोई भी पुराना स्लाइड या कोई बनाए हैं और उसके बदले में आप कोई दूसरा स्लाइड चाहते हैं तो लीजिए। इसी जगह पर हम टाइटल ओनली कर लेंगे तो टाइटल ओनली आपका आ जाएगा। तो ये हमारा लेआउट का कंसेप्ट रहता है। दूसरा कंसेप्ट है रीसेट। लिखता है रीसेट के बारे में, रीसेट द पोजीशन, साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड प्लेस होल्डर टू देयर डिफॉल्ट सेटिंग्स। मान लीजिए कि हम एक फाइल बनाए हैं, इसमें बहुत सारा फाइल बनाए हैं। ये हमारा एक फाइल बना हुआ है पहले से, इसमें हम कुछ चेंजिंग करते हैं। सपोज कीजिए कि हम इसमें ये चेंज कीजिए, इसको हम लोग बोल्ड तो है ही, इसमें हम लोग कलर डाल देते हैं। ये देखिए कलर डाल दिए। सपोज कीजिए कि इसमें इतना को ब्लॉक बनाए और इसके अंदर में हम लोग को इस टाइप से साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिए, कोई बात नहीं है। फिर इसमें अपर केस लोअर केस है, सपोज कीजिए कि हम छोटा कर लेते हैं, लोअर केस करते हैं। यहाँ से इस पोर्शन को हम लोग ब्लॉक बनाए और इसके अंदर में हम बुलेट एंड नंबर सपोज कीजिए कि लगा लेते हैं। तो ये हम चेंज किए, लेकिन हमको ये पसंद नहीं आया। हम चाहते हैं कि नहीं, हम तो बहुत सारा चेंज कर चुके, फिर अंडू करने में भी नहीं बनेगा। तो आप चाहते हैं कि हमारा जैसा पुराना था, जो पोजीशन मोड में था, मेरा वही हो जाए। आप इसको रीसेट पर क्लिक कर दीजिए। जो ही रीसेट करेंगे, ये देखिए जैसा हमारा पहले था उसी टाइप का आपका ये स्लाइड हो गया। तो ये देखिए हम जैसे इसमें चेंज किए थे, क्या किए थे, जैसा मेरा था उस टाइप से आपको हो गया। तो ये आपका रीसेट का कंसेप्ट आता है। किसी भी स्लाइड में कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि उसमें करें। सपोज कीजिए कि यही है, इसी को लेते हैं और इसमें आप कलर भरिए, जो जैसा कंसेप्ट करना है। हमको इस टाइप से कटा हुआ कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, आपको थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ से आप इसको जैसा शेप करना चाहिए, शेप का स्टाइल में अगर काम करता है तो दीजिए। इसमें फिल करना है मान लीजिए तो आप इस टाइप से हम भर देते हैं। तो ये हमको कर तो दिए, लेकिन हमको चाहिए नहीं था, तो इसको नहीं चाहिए था, तो इसका भी कोई उपाय होने चाहिए।
तो फिर वही बात, आप इसको रीसेट कर दीजिए। रीसेट के बारे में लिखता है कि रीसेट पोजीशन, साइज, जो भी आप इंफॉर्मेशन करते हैं ये पहले जैसे एज इट इज आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन करके देख सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन आता है आपको डिलीट। लिखता है रिमूव दिस स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। आपको इसमें से किसी भी स्लाइड को आपको परमानेंटली मिटा देना है। आप चाहते हैं कि इसमें से हमारा स्लाइड ये काम का नहीं है किसी भी सूरत से, तो आप जिस स्लाइड को मिटाइए, आप ऐसे करके आप स्लाइड लाते हैं और सपोज कीजिए कि हमारा ये स्लाइड, यही स्लाइड कोई काम का नहीं है, तो आप इस पर कर्सर रख के इसको आप सिलेक्ट कीजिए और यहीं से आप डिलीट मारिएगा। लिखता है रिमूव दिस स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, आप इसको डिलीट कर लीजिए। ये देखिए आपका स्लाइड मिल गया। हमारा ये भी स्लाइड हमको कोई काम का नहीं है, इस स्लाइड को भी मिटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट मारिए, ये स्लाइड आपका मिट गया। तो अगर आप किसी स्लाइड को परमानेंटली मिटाना चाहते हैं, आप रखना नहीं चाहते हैं, तो आप डिलीट कीजिए। और लेआउट में अगर आप कोई स्लाइड आपका है उसका आप डिजाइन बदलना चाहते हैं, कोई दूसरा जो उसके जगह पे चाहिए, तो आप लेआउट कीजिए। रीसेट का कंसेप्ट हम बताएं ही कि रीसेट में अगर कोई चेंज वगैरह हम लोग करते हैं और एज इट इज चाहते हैं रखना, तो आपको पहले जैसे रीसेट का काम हो जाता है और डिलीट में आप स्लाइड को मिटा लेते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग जाने लेआउट का क्या काम है, रीसेट का क्या काम है और डिलीट में स्लाइड का कैसे यूज करते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।